चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं। जीवित खुदा की हाज़ुरी में आपका स्वागत है। आया था, चंदा का बच्चा नहीं था, अभी देखिए चंदा का एक बच्चा भी हो गया। मैंने पिछले साल बोला था अगले बार में आएगा तो आपके पास एक बच्चा होगा। बहुत खुशी है। कुछ लोगों को मैंने यहाँ जो पास्टर लोग है उन लोग को मैंने पढ़ाया। एक तरफ से मेरा शिष्य लोग है, मुझे गर्व है उन लोगों के ऊपर, और एक अध्यापक को बहुत जो गर्व होता है, अपना चेलों को देखकर बहुत गर्व होता है। ये पास्टर जी ने सबको सुसमाचार सिखाया। ये भी एक टीचर है, जितना लोग है इनका भी शिष्य लोग है। परमेश्वर सबको आशीष करे और अनुग्रह करे। और आज मैं मत्ती का सुसमाचार, इसका 9 अध्याय, इसका 32 से लेकर आप लोग पढ़ लीजिए। मत्ती का सुसमाचार उसका 9 अध्याय, इसका 32 से लेकर आप लोग पढ़ लीजिए। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। देखिए इस वचन में क्या लिखा हुआ है। जो प्रभु यीशु मसीह ने एक गूंगा को छुटकारा दे दिया तो बहुत लोग का आश्चर्य हो गया। उस देश में बहुत लोग का बहुत आश्चर्य हो गया। उन्होंने कहने शुरू कर दिया, ऐसे वाला संभव इसके पहले इज़राइल में कभी नहीं देखा है। इस्राएल में कभी नहीं देखा है, कोई नहीं देखा है। आप बताइए इसके बाद नीचे पढ़िए। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं ने सरदार की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता है और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ठीक है। जब उसने इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा धीरे धीरे आपको समझा कर आगे जाएंगे। यीशु मसीह ने यीशु मसीह के पास एक गूंगा को लेकर आया। किसको लेकर आया? गूंगा को लेकर आया। यीशु ने उसको क्या दिया? छुटकारा दे दिया। तब लोग का अंदर आश्चर्य हो गया, ऐसे वाला कोई संभव जिंदगी में कभी भी इज़राइल में नहीं देखा। लेकिन यीशु ने क्या किया? गांव गांव जाकर सुसमाचार प्रचार किया। इसके बाद जितना बीमारी लोग है, रोग लोग है, सबको प्रभु ने क्या दे दिया था? चंगा किया। लेकिन वहां एक बड़ा एक सवाल आ गया है। इसके बाद पढ़िए। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो। देखिए, लेकिन जो लोग को देखकर यीशु के अंदर यह विचार हो गया है, बहुत लोग है लेकिन उसको रखवाला कोई नहीं है। इसका मतलब उसको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। नीचे पढ़िए। व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। देखिए, ये लोगों को देखने के बाद यीशु ने कहा, पके हुए खेत तो बहुत है, लेकिन इसी में काम करने वाला कोई नहीं है। इस यीशु ने क्या इसमें सोचा?
यीशु ने क्या अर्थ उसमें सोचा? उन्होंने कहा ये पूरा देश में पक्के हुए खेत बहुत तो है, लेकिन उसमें काम करने वाला कोई नहीं है। आज का दिन में इसका आत्मीय रीति से कहेगा, ये पूरा देश में बहुत लोग प्रभु के पास आने चाहता है, लेकिन ये प्रभु के बारे में जाकर कहने के लिए कोई नहीं है, सेवक नहीं है। अभी पूरा भारत में देखिए, यीशु मसीह को जानने वाला बहुत लोग हैं, लेकिन उसके पास जाकर उसको अगवा करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए अभी मजदूर है। इसके बाद तो ये 32 से लेकर मैंने पूरा, इसके बाद पढ़िए 38 पढ़िए। हाँ, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है? यीशु ने कहा यह काम करने के लिए कोई नहीं है, मजदूर नहीं मिल रहा है, इसलिए आप ऐसे करो, ये खेत का मालिक है, उससे विनती करो, खेत पूरा पक्का हो चुका है, ये काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। आप सभी लोग किसान लोग हैं, केवल खेत काटने जाएगा? बोएगा तो पहले काटेगा? बोना है, इसके बाद उसी में काम करना है। लेकिन इसी में लिखा है, आप लोग जाकर बोइए, लिखा है? खेत में जाकर जोताई करिए, उसी में बीज डाल दीजिए, इसके बाद उसी में खाद डाल दीजिए। वो लिखा है इसी में? बोलिए, जोर से बोलिए, लिखा है? नहीं। क्यों नहीं लिखा है? एक खेत में काम करने वाला आपको मालूम है, सबसे पहले खेत जोताना है, वो ट्रैक्टर से हो, नहीं तो अपने से भी कैसे भी हो जोताना है। इसके बाद बीज डालना है, इसके बाद उसका बीज में जो भी है उसके लिए काम करना है, इसके बाद खाद डालना है, इसके बाद क्या होता है? कटनी होता है। लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है? आप केवल काटने जाइएगा, बोने का कोई जरूरी, काटने का काम आपका है, बोने का काम किसका है? परमेश्वर का। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप कभी भी जोताई करने के लिए, बोने के लिए किसी को खोजिए मत, फिर क्या करने के लिए? काटने के लिए खोजिए। का कारण क्या है? परमेश्वर ने पूरा हमारे लिए व्यवस्था करके रखा हुआ है, पूरा व्यवस्था करके रखा हुआ है। आप जाइए, काटिए, इसके बाद आप उसका फल ले लीजिए, वही लिखा हुआ है। यदि आपसे कहेगा आप जोताई करिए, बीज डाल दीजिए, इसके बाद काम करिए, खाद डालिए, बोलेगा तो आप काम नहीं करेगा। केवल पक्के हुए, उसके ऊपर ऐसे ना लिखा है, पक्के हुए खेत है ना लिखा है, देखिए। हाँ, तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं। देखिए, पक्के खेत तो बहुत है, देखिए, पर मजदूर थोड़े हैं। मजदूर नहीं है, मजदूर नहीं है। ये गांव गांव जाकर सुसमाचार कहने के लिए मजदूर नहीं है। लेकिन यहां क्या लगा हुआ है? इसलिए आप ऐसे करिए, आप खेत का मालिक से बात करिए, उससे विनती करिए, क्या करना है? खेत में काम करने के लिए, मतलब खेत में जो काटने के लिए मजदूरों को भेज दीजिए। मेरा प्रिय भाई बहनों, हमारा ये प्रार्थना एक विषय वही होना चाहिए, क्या है? हमारा लिए मजदूरों को कौन भेजना है? परमेश्वर ने भेजना। अपना स्वयं मन से कोई आएगा, उसको कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन मजदूर को कौन भेजना है? ये खेत का मालिक भेजना है। खेत का मालिक कौन है? हमारा परमेश्वर है। उन्होंने क्या करना चाहिए? खेत को काटने के लिए भेजना। इतना मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन का रूप से बता दिया। इसके नीचे 10 अध्याय से मैं आपसे बात करेंगे। मैं इसका यीशु ने ये कहने का कारण क्या है मैंने आपको बता दिया। यीशु मसीह क्या किया? आप
गांव गांव जाकर, नहर नहर जाकर, कलीसिया जाकर सुसमाचार बांटते रहता था। तब कई लोग छुटकारा हो गया। तब उन्होंने देखकर प्रभु यीशु मसीह को तरस आ गया। कारण क्या है? लोग तो बहुत हैं, लेकिन उसको अगुवाई करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए कोई। ये देखने के बाद यीशु ने कहा, आप ऐसे मत बैठिए, आप विनती करिए, आप प्रार्थना करिए। खेत काटने के लिए मजदूरों को भेजने के लिए मजदूरों को भेजिए। इतना मजदूर यहां बैठा हुआ है खेत काटने के लिए, बहुत लोग बैठा हुआ है खेत काटने के लिए। जो आंटी यहां बैठा है, निर्मला आंटी जी, कितना खेत काट दिया होगा, कितना लोगों को बोरों में भरकर रखा होगा। इसका मतलब आत्मा को, एक आत्मा को कितना कीमत है, सोचिए। ये पृथ्वी से भी बड़ा कीमत है एक आत्मा को। तब एक आत्मा को बचाएगा, उनको स्वर्ग में कितना बड़ा प्रतिफल होगा। आप मकान बनाए तो आपको कोई प्रतिफल नहीं होगा, आपको बच्चों को आईएएस बनाएगा तो आपको प्रतिफल नहीं होगा, आप इंडिया का प्रधानमंत्री बनेगा तो आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा स्वर्ग में। आप संसद, कभी कभी मैं भी सोचा कोई अधिकारी बनने, मैं भी सोचा अपना बच्चों को कुछ अधिकारी बनाए, लेकिन ये करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या करेगा तब मिलेगा? काटना है। क्या काटना? खेत काटना है। प्रभु ने कहा, तुमने नहीं बोया, तुमने जोताई नहीं किया, तुमने बीज नहीं डाला, तुमने खाद नहीं डाला, तुमने काम नहीं किया, तुम कुछ नहीं किया, लेकिन पक्के हुआ खेत तुमको दिखाने के बाद प्रभु ने कहा, जाइए वहां काट कर अपना पास लेकर आइए। ओके, इतना बोलने के बाद यीशु ने क्या किया? ये मेरा जो आज का जो प्रचार का जो विषय है। इसके बाद यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? 12 चेलों को बुलाया। यह खेत पूरा देखने के बाद 12 चेलों को बुलाया। पढ़िए 10 अध्याय 1 से पढ़िए। फिर उसने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। ठीक है, यीशु मसीह का कितना चेला था? 12। ये 12 चेलों को भी यीशु ने बुलाया। इसके बाद किसी को एक वरदान, दूसरा का दूसरा वरदान, तीसरा को तीसरा वरदान नहीं दिया। दिया है? सबको एक ही साथ दिया है। क्या दिया? सबको दिया है, अशुद्ध आत्मा का ऊपर अधिकार दिया। पतरस का, केवल पतरस का नहीं दिया, केवल यूहन्ना का नहीं दिया, दूसरा किसी को, एक लोग को नहीं दिया। किसको दिया? सबको। 12 लोग को भी दिया, सबको दिया है। क्या आप सोचते हो ये अशुद्ध आत्मा का निकालने के लिए केवल एक पास्टर का अधिकार है? क्या आप सोचते हो क्या चंगा करने के लिए केवल एक पादरी को परमेश्वर ने अधिकार दिया? क्या आप सोचते हो? बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। सबको अधिकार दिया। ऐसा नहीं है, ये सबको अधिकार दिया। केवल एक लोग का नहीं है, केवल पतरस का नहीं है, केवल यूहन्ना का नहीं है, केवल अंद्रियास का नहीं है, सबको बुलाकर सभी लोगों को अधिकार दिया। ये बहुत बड़ा एक बात आप सोचना चाहिए। आप ऐसे कभी भी मत सोचिए ये पादरी आएगा, वहां से साधु थॉमस आएगा, यहाँ से ब्रजेश आएगा, इधर से दूसरा कोई आएगा, तब मेरा मेरा बीमारी हट जाएगा, तब मेरा शरीर का जो अशुद्ध आत्मा निकल जाएगा। ये आप मत सोचिए। सबको प्रभु ने 12 चेला था, 12 ये कब तक आप सीखेंगे? ये वचन पढ़ना है तब आपको मालूम होगा। केवल एक लोग को नहीं दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया, इन लोगों को भी दिया, सभी लोगों को दिया। देखिए, नहीं तो आप एक और बार पढ़िए। सबको 12 लोगों को भी बुलाया। हाँ बोलिए। फिर उसने अपने 12 चेलों को, वही 12 चेलों के अंदर पास इस्करियोत तो यूदा भी था। तो यीशु मसीह का धोखा दिया वो यूदा भी था। समझ में आया कि नहीं? वो भी था इनके अंदर। ये 12 लोगों को भी अधिकार दे दिया। ये यीशु मसीह को मालूम था ये यूदा उनको क्या करेगा, धोखा करेगा।
उसको छोड़कर जाएगा। यीशु को मालूम था पतरस उनको इनकार करेगा, उनको एक दिन छोड़कर वो जाएगा, यीशु को मालूम था। लेकिन फिर भी सबको परमेश्वर ने क्या कर दिया? अधिकार दिया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जितना लोग यहाँ बैठ रहा है, आप ऐसे मत सोचिए केवल साजू थॉमस आकर प्रचार करेगा तो आत्मा लोगों को छुटकारा मिलेगा, साजू थॉमस प्रार्थना करेगा तो ये कोई शंका मिलेगा, ऐसे आप मत सोचिए। आपको सबको परमेश्वर ने अधिकार दिया। सबसे पहले आप अपने अधिकार को पहचान लीजिए। आपका अधिकार को आपको पहचाना है। आपका अगल बगल गांव में कोई किसी को अशुद्ध आत्मा हो गया, उनको प्रार्थना करना है, आप जाकर ब्रजेश पास्टर को फोन करेगा, जल्दी आइए, यहाँ एक लोग अशुद्ध आत्मा हो गया। कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी है? नहीं। क्या कर रहा है? फिर उसने अपने 12 चेलों को बुलाकर उनको क्या दे दिया? अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। तो अधिकार कौन दिया है? उसने यीशु मसीह ने दिया है, मैंने नहीं दिया। हम लोग सबको ट्रेनिंग देता है, इसके बाद उसका सिर में हाथ रखकर प्रार्थना करता है, लेकिन मैंने अधिकार नहीं दिया। अधिकार किसको होना चाहिए? अधिकार परमेश्वर को होना चाहिए। तब आपका जिंदगी में क्या होगा? आप आशीष पाएगा, आप प्रार्थना करेगा तो दूसरा लोग छुटकारा पाएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? और बढ़िए, उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। देखिए क्या क्या दूर करने के लिए? सभी प्रकार का बीमारियों को दूर करने के लिए और सभी प्रकार का दुर्बलताओं को भी दूर करने के लिए अधिकार दे दिया। 3 प्रकार का अधिकार दे दिया। ये क्या है? अशुद्ध आत्मा के ऊपर अधिकार दे दिया, इसके बाद बीमारी के ऊपर अधिकार दे दिया, दुर्बलताओं को, इसके बाद दुर्बलता के ऊपर अधिकार दे दिया। प्रिय भाई और बहनों, जाइए, नर जाइए। इसके बाद जहां जो बीमारी लोग होता है उनके पास जाकर प्रार्थना करिए। इसके बाद यीशु मसीह के नाम से उसको क्या कर दीजिए। ये केवल मेरा अधिकार नहीं है, केवल इनका अधिकार नहीं है। 12 लोग को भी यदि यीशु ने कुछ लोग को अधिकार दे दिया, कुछ लोग को अधिकार नहीं दिया, तो आप लोग क्या बोलेगा? परमेश्वर ने पक्षपात किया, वही कहेगा। प्रभु यीशु ने पक्षपात किया, आप लोग कहेगा। लेकिन यीशु ने कभी भी पक्षपात नहीं किया। 12 को बुलाया, 12 को भी अधिकार दे दिया। इसके बाद नीचे बढ़िए। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। 4 बढ़िए। 4 समौन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा दिया। देखिए उन्होंने क्या लिखा? जो इस्करियोत यहूदा को भी प्रभु ने अधिकार दे दिया। इसके नीचे पढ़िए। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। 7 बढ़िए। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। भाई और दोनों, प्रचार का जो विषय क्या है? हमारा प्रचार का जो विषय क्या होना चाहिए? स्वर्ग के राज निकट हो चुका है, इसलिए स्वर्ग का राज निकट हो चुका है, इसलिए क्या करना है? क्या करना है? मन फिराना है। स्वर्ग का राज्य निकट हो चुका है, इसलिए आपको क्या करना है? आप मन फिराना चाहिए। मन फिराना मतलब परमेश्वर से आपने दूर हो गया है, परमेश्वर के पास लौट कर आना है, वही लिखा हुआ है। इसके बाद बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। पहले प्रभु ने अधिकार दे दिया उनको सबको। इसके बाद उन्होंने कहा मैं अधिकार मैंने आपको दे दिया है, लेकिन अधिकार में देने से कुछ नहीं होगा, आपका अंदर विचार होने चाहिए मेरा ऊपर एक अधिकार बढ़ चुका है। क्या आप सोचते हो आपके ऊपर कुछ अधिकार बढ़ चुका है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका ऊपर कुछ अधिकार बढ़ चुका है? आप लोग सोचता कि नहीं? मैं प्रभु मुझे अधिकार दे दिया है, मेरा ऊपर एक अधिकार का चिन्ह है, मैं प्रभु से मुझे अधिकार मिला है। कभी आप सोचते हो? तब आप डरने का क्या जरूरी है? आप प्रार्थना, कोई भी दुष्ट आत्मा के सामने आप डरने के क्या जरूरी है?
कोई बीमारी आएगा, परेशानी आएगा, दुख आएगा, दर्द आएगा, आप डरने का क्या जरूरी है? इसलिए हमारा जिंदगी में आत्मिक रीति से परिपक्वता होना चाहिए। कारण क्या है? जो भी मेरा जिंदगी में आ चुका है वो सब कुछ तो परमेश्वर जानता है, परमेश्वर को मालूम है मेरा जिंदगी में जो आ रहा है। इसके बाद पढ़िए, कोढ़ियों को शुद्ध करो। कोढ़ियों को शुद्ध करो। इसके रोगियों का इसके पहले से पढ़िए, बीमारियों को, बीमारों को चंगा करो। ऐसे से रुक कर पढ़िएगा, बीमारियों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। मरे हुओं को जिला दो। देखिए बहुत बड़ा वचन प्रभु ने दिया, मरे हुओं को जिलाना है। इसके बाद कोढ़ियों को शुद्ध करो। कोढ़ियों को शुद्ध करो। दुष्ट आत्माओं को निकालो। दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। सेत में पाया मतलब आपको फ्री मिल गया है। आपको जो भी फ्री मिल गया है, निःशुल्क में मिल गया है, आप ये फ्री से जो मिला है आप फ्री से क्या करो? दो। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? अपने पटकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न दो कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। देखिए इसके बाद प्रभु ने कहा आप चिंता करने का कोई जरूरी नहीं है। आपका आप कोई हाथ में पैसा मत रखिए, कपड़ा मत रखिए, जो भी हो आने का रास्ता पर प्रभु ने आपके लिए रास्ता खुलेगा। आपको डरने का कोई जरूरी नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको इतना बताने के लिए आज आया है। कारण क्या है? प्रभु ने हम सबको अधिकार दे दिया। प्रभु ने सबको ऊपर अधिकार देकर कहा आप जाकर सारे सृष्टियों को सुसमाचार बताओ। और क्या अधिकार जो भेजने वाले हमारे ऊपर अधिकार देकर भेजा। यदि एक बच्चों को आप कई जगह भेज देता है, उनके पास आने जाने का गाड़ी का किराया देगा और उनका भोजन का व्यवस्था देगा, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए क्या दिया? हमारे लिए अधिकार दिया, सबसे बड़ा अधिकार दिया। कारण यीशु को मालूम था। एक एक गांव आप जाकर देखिए कितना बीमारी लोग होता है, कितना दुख में बैठने वाला लोग होता है, कितना दर्द में बैठने वाला लोग होता है। करोड़ रुपया संपत्ति रहकर आदमी लोग अभी दुख में दर्द में रह रहा है। वहां जाकर कहना है आपको दुख में रहने का कोई जरूरी नहीं है, आपको दर्द होने का कोई जरूरी नहीं है। कारण क्या है? परमेश्वर आपको चंगा करने वाला है। और मैं आज मेरा बात को विराम करना चाहता हूं। मैंने केवल इतना आपसे बताया, यीशु ने हमारा ऊपर अधिकार दे दिया। वो अधिकार कोई मनुष्य ने नहीं दिया, ये प्रभु ने दिया। जो रुकेगा, रुकने का अधिकार प्रभु का है और हमारा काम बंद करने का अधिकार प्रभु का है। कोई मनुष्य सोचेगा मेरा जिंदगी में कभी भी ये बंद नहीं कर सकता है। इसलिए आप सब लोग अपना अधिकार पहले पहचान लीजिए, क्या क्या अधिकार है। और एक और बार बोल, इसका 8 बढ़िए, बीमारियों को चंगा करिए, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया है, सेत में दो। ठीक। इसलिए मेरा भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे।